इस वीडियो में हम प्लेटो के इकोनॉमिक थॉट्स को जानने की कोशिश करेंगे। तो प्लेटो का जन्म 347 बीसी में एथेंस में हुआ था और वो एक एरिस्टोक्रेट थे। प्लेटो ने बहुत नज़दीक से दो चीज़ों को बहुत नज़दीक से देखा था। वो पहली चीज़ थी इकोनॉमी और दूसरा था डेमोक्रेसी किस तरह से काम करता है। और इन दोनों चीज़ों के बारे में उन्होंने एक लिंक पाया। वो सोक्रेट्स के प्यूपिल थे और उन्होंने ही द एकेडमी, जिसे दुनिया का पहला स्कूल ऑफ फिलॉसफी कहा जाता है, उसे ओपन किया था। बाद में जब उनके गुरु का देहांत हो गया तो उसके बाद वो नॉर्थ अफ्रीका, साउथ इटली, इन सब देशों में गए और वहाँ पर उन्होंने बड़े ही गौर से वहाँ के कॉमर्स को, वहाँ के व्यापार को बहुत बारीकी से अध्ययन किया। और उन्होंने पाया कि ये जो कॉमर्स है ये अपने एथेंस, जहाँ पर उनका जन्म हुआ था, वहाँ की तुलना में बहुत ज़्यादा विकसित हो चुका है। उसके बाद उन्होंने कई तरह के पोइट्रीज़ के फॉर्म में, कई तरह के डायलॉग के फॉर्म में अपनी बातों को रखना शुरू किया, अपने आइडियाज़ को बताना शुरू किया। उसके बाद उन्होंने कहा कि जो इकोनॉमी होती है वो किसी भी कंट्री के पॉलिटिक्स और उसके एथिक्स को चलाने के लिए इस्तेमाल में आनी चाहिए। यानी जो इकोनॉमिक्स है, जो उसके थॉट्स हैं, वो सप्लीमेंट करने चाहिए पॉलिटिक्स। उसके बाद जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी वजह से प्लेटो को याद रखा जाता है वो है कम्युनिज़्म। कम्युनिज़्म की वजह से प्लेटो को याद रखा जाता है क्योंकि उन्होंने ही एक कम्युनिटी के विचार को सबसे पहले बताया था। प्लेटो के इकोनॉमिक्स की जो बातें थी, उनके विचार कहाँ से शुरू होते हैं, इसको समझने के लिए उन्होंने कहा था कि एक व्यक्ति जिसकी कई इच्छाएं हैं, उसको पूरी करने के लिए वो एक चीज़ को बनाएगा और दूसरी चीज़ को एक्सचेंज करेगा उसके साथ। यही किसी इकोनॉमी के ओरिजिन होती है। उसके बाद उसने कम्युनिज़्म के बारे में बताया कि उस कोई भी जो कम्युनिटी है, जो भी प्रॉपर्टी होती है, उसको एक कम्युनिटी को ओन करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति उसमें ओनरशिप उसका नहीं होना चाहिए। पॉपुलेशन कंट्रोल को लेकर के भी वो बहुत चीज़ों को उन्होंने बताया कि किस तरह से पॉपुलेशन कंट्रोल ज़रूरी है किसी भी डेमोक्रेसी के लिए। उसके बाद उन्होंने कास्ट सिस्टम को एबॉलिश करने के बारे में बातें बताई। फिर उन्होंने कहा कि अगर किसी कंट्री में एक पॉपुलेशन है, जो इसको बैलेंस पॉपुलेशन कहते थे, अगर वो कम है तो फिर प्रोक्रिएशन यानी बच्चे पैदा होने चाहिए, और अगर ज़्यादा है तो ऐसे में एक सेपरेट कॉलोनी बनानी होगी ताकि उनका केयर आसानी से किया जा सके। मनी को लेकर के उनकी जो बातें थी कि मीडियम ऑफ एक्सचेंज होना ही चाहिए कुछ ना कुछ, लेकिन सिक्के होने चाहिए, ना कि गोल्ड और सिल्वर को मनी मेकिंग के लिए इस्तेमाल किया जाना चाहिए। मतलब हर एक इंसान के पास गोल्ड और सिल्वर नहीं होना चाहिए, बल्कि एक्सचेंज के लिए कॉइन होना चाहिए। और अगर कोई फॉरेनर है तो उनके लिए एक हेलेनिक मनी होना चाहिए। जैसे कोई विजिटर आया है या कोई ट्रैवलर आया है तो उसके लिए एक हेलेनिक मनी होना चाहिए। इंडस्ट्री और एग्रीकल्चर में हमेशा से जो एंशियंट फिलॉसफी है इकोनॉमिक्स की, वो कहती है कि एग्रीकल्चर सबसे ऊपर है, इंडस्ट्री फिर बाद में उसके बाद आता है। ट्रेड को लेकर के जो प्लेटो की विचारधारा थी वो ये थी कि जो कैपिटलिज्म है उसको पैसे बनाने का जो ये साधन बना दिया गया है वो नहीं होना चाहिए। और रिच और पुअर में उन्होंने कहा था कि जो रिच होते हैं वो केयरलेस होते हैं और जो पुअर होते हैं वो अपने गोल्स को अचीव नहीं कर पाते हैं क्योंकि उनके पास संसाधनों की कमी होती है। और उन्होंने एक और बात कही थी कि जो रिच व्यक्ति होता है वो भले ही बहुत ज़्यादा उसके पास रिसोर्सेस होंगे, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि एक रिच पर्सन एक अच्छा आदमी, गुड मैन होगा। तो ये एक समरी है प्लेटो के इकोनॉमिक्स से रिलेटेड जो उसकी विचारधारा थी उसको लेकर के। थैंक यू।